दोस्तों नमस्कार। चाइना ने जो अब अपना खेल खेला है उससे आने वाले समय में मुझे लगता है अमेरिका के जितने भी लग्जरी ब्रांड थे उनके लिए मुसीबतें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है और चाइना के एक्सपोर्ट को बंद किया है, तब से चाइना के लिए ये टेंशन था कि जो सामान बचा हुआ है उसका क्या करें। चलिए, हम नया प्रोडक्शन तो रोक सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हो गया है, गोडाउन्स में माल है, रास्ते में है, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे माल पड़ा है, उसका क्या करें। ये दुविधा चाइना और वहां की कंपनियों की थी। अब उन्होंने एक ऐसा तोड़ निकाला है, मुझे लगता है इससे आने वाले कई सालों तक चाइना के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, अमेरिकन ब्रांड्स को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से चाइना ने अमेरिका के ब्रांड्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया है और आने वाले दिनों में भारत और बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, शायद इसके बारे में हमने सोचा नहीं था। बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरह से आप मार्केटिंग करके अपना ब्रांड बनाते हैं, उसी तरह से किसी और के ब्रांड को बर्बाद भी किया जा सकता है। पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, जब ये हुआ कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए, चाइना से डिस्पैचेस बंद हो गए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, गोडाउन, सब जगह जब माल इकट्ठा हो गया, तो बेचे कैसे। चाइना ने सडनली वहां की जो छोटी कंपनियां थी, जो बड़े ब्रांड्स के लिए काम करते थे, उन्होंने सोशल मीडिया को भर दिया ये कह के कि देखिए, जिस ब्रांड का पैसा आप देते हैं, मान लीजिए $1000, वो चीज एक्चुअली हम $100 में उसी ब्रांड को बना के देते हैं। और उन्होंने एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल विद ब्रांड और एज ए ओईएम कि ये सब चीजें हम लोग करते हैं। आप लोगों को जो दाम दिया, आप लोगों से जो दाम लिया जाता है जिस ब्रांड के लिए, एक्चुअली वो सारा का सारा चाइना में बना हुआ ही प्रोडक्ट है। जब आप किसी प्रोडक्ट के वर्कमैनशिप को लेकर, क्वालिटी को लेकर प्रीमियम देते हैं, एक्चुअली वो सब चाइनीज प्रोडक्ट है। और उन्होंने इस तरह के वीडियोस अपने फैक्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, उनका वेयर हाउस में रखे हुए माल, सबका उन्होंने वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। पर्पस ये है कि जनता को ये बताएं कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप 1000, 5000, $10,000 दे रहे हैं, एक्चुअली उसकी जो वास्तविक कीमत है वो 1/10 है। आप सिर्फ लोगों के पैसे दे रहे हैं और पैकेजिंग के पैसे दे रहे हैं। एक्चुअली जितना माल बना हुआ है वो सब चाइना का ही बना हुआ है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि ये बड़े ब्रांड जो हैं, इनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग है। ये चाइना की छोटी-छोटी कंपनियां और बाकी जो उनके ओईएम्स हैं, वहां से ये माल बनवाते हैं। ये जानकारी इस समय पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। अब इसके पीछे मकसद क्या है? पहली बात तो ये कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप इतना प्रीमियम देते थे, अब लोगों को ये लगने लगेगा कि जब ये चाइनीज माल 1/10 कॉस्ट में ही मिल जाता है, तो हम इन कंपनियों को प्रीमियम क्यों दें। इसका मतलब ये है कि जितने बड़े ब्रांड हैं, उनकी ब्रांड इक्विटी पर खतरा मंडराने लगा है। और जब इन बड़े ब्रांड्स पे खतरा मंडराने लगा है, ऑब्वियसली उनकी सेल कम होगी। सेल कम होगी तो स्टॉक मार्केट में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो आपने टेक्नोलॉजी कंपनीज के स्टॉक गिरते देखे थे। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जो लग्जरी ब्रांड कंपनियों के स्टॉक्स हैं, वो भी गिरते हुए दिखेंगे। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, जितने ओईएम हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स के साथ साथ अपने एड्रेस और वेबसाइट एड्रेसेस भी डालना शुरू कर दिया है। पर्पस ये है कि अगर हम इंटरनेशनल फेमस ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम आपके लिए भी बना सकते हैं। पर्पस ये है कि जो दुनिया में बाकी मार्केट है, उसको अट्रैक्ट किया जाए चाइना की तरफ कि देखिए, जितने बड़े लग्जरी ब्रांड्स की आप बात कर रहे हो, वही क्वालिटी और सस्ते दाम पे हम आपको चाइना से दे सकते हैं। तो एक प्रयास ये है कि आप हमें ट्रस्ट करिए, हम आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देंगे एट 1/10 द प्राइस। इससे क्या होगा कि जो बाकी नंबर 2, नंबर 3 के ब्रांड है, वो भी दौड़ के इन कंपनियों से बात करेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका में हो, क्योंकि बाकी दुनिया में तो ट्रेड में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कंट्रियों ने अपने, जो देशों ने अपने कोई टैरिफ बदले नहीं है।
आज सब वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, सिर्फ झगड़ा है अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में। अब क्या होगा कि जितने लग्जरी ब्रांड जो अमेरिकन ब्रांड्स थे, अब उन्होंने यूरोपियन कंपनीज को बुलाना शुरू किया है कि आप आइए हमसे बनवाइए और अपना ब्रांड करके बेचिए। इसका मतलब ये है कि वही क्वालिटी, वही हाई एंड जो क्राफ्टमैनशिप है वो बाकी ब्रांड्स को भी मिल जाएगी और बड़े ब्रांड के मुकाबले वो सस्ते में बेच पाएंगे। तो जो बड़े ब्रांड की सेल है वो कम होगी, ब्रांड इक्विटी पे असर आएगा। ये एक बहुत सोची समझी, जिसे कहते हैं रणनीति, और इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि चाइना सरकार ने 10 दिन का वीसा फ्री एंट्री परमिट कर दी कि अगर आप आके शॉपिंग करना चाहते हैं चाइना में तो आप आइए, 10 दिन के लिए हम आपको बगैर किसी खर्चे के एंट्री दे रहे हैं। 10 दिन आप रहिए, शॉपिंग करिए, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए या एज ए ओईएम आइए, आप बिजनेस डील करिए, जो भी आपको करना है। जितना माल चाइना में पड़ा है आप उठा के ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको 10 दिन का हम वीसा फ्री दे रहे हैं। बेनिफिट क्या है कि जो आप प्रोडक्ट अमेरिका में खरीदना चाह रहे थे, मान लीजिए आप उसके $5,000 दे रहे थे, वही प्रोडक्ट हम चाइना में हम आपको $1,000-2,000 में दे देंगे, आपके $3,000 बच जाते हैं। बेहतर यह है कि आप वहां से टिकट लें, चाइना घूमने आए, यहाँ शॉपिंग करें, टूरिज्म करें और वापस जाएं। आपकी पसंद का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और जो बड़ी कंपनियां हैं जो ओईएम्स के रूप में बड़े ब्रांड्स के लिए काम करते थे, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई हैंडबैग अमेरिका में $5,000 का मिलता था, आप वहां से ना खरीदें, फ्लाइट लें, चाइना आए, घूमें फिरें, शॉपिंग करें और वापस जाएं। जितना खर्चा आप वहां ब्रांड के लिए दे रहे थे, इतने में आप बाकी कई काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, टूरिज्म एंड शॉपिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चाइना की तरफ से किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती आएगी आने वाले दिनों में, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो वहां की अथॉरिटीज हैं, अब उस पे इन्वेस्टिगेशन ये शुरू करेंगे कि आप चाइना से जो प्रोडक्ट लेके आते थे 1/10 प्राइस पे, उसको आप सिर्फ लेबल लगा के 10 गुना प्रोडक्ट रेट पे यहाँ बेचते थे और कहते थे मेक इन अमेरिका और मेक इन यूरोप, जबकि वो सारे माल चाइना के बने हुए थे। अब ये अपने आप में एक कंज्यूमर फ्रॉड और इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे खड़े हो जाएंगे। अब ये बड़ी कंपनियां कैसे कह पाएंगी कि हम ये मेक इन चाइना नहीं करते थे, हम मेक इन यूरोप या मेक इन अमेरिका करते थे, मतलब जो ब्रांड का लेबल पे लिखा हुआ है। अब ये मजबूरी उनकी हो जाएगी कि अगर सप्लाई ही नहीं आ रही है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका या यूरोप में थी, तो प्रोडक्ट कहाँ है, क्यों नहीं आप सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है, ये रेगुलेटरी जुरिडिक्शन के अंदर अलग अलग देशों के खतरे में आ जाएगी। अब इन पे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बड़ी कंपनियों को, अगर मैं ये कहूं लीगल टर्म्स में, कि मिसलीडिंग क्लेम्स या मिसलीडिंग लेबलिंग के लिए उनको जवाबदेही देनी पड़ सकती है। लिटिगेशन के साथ साथ क्रेडिबिलिटी के भी सवाल अब खड़े हो जाएंगे और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। अब समस्या यह है कि जितने भी मैसेजेस हैं ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो आने वाले समय में कंज्यूमर मार्केट में पहली बात तो टैरिफ के कारण सप्लाई नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि जब सप्लाई नहीं हो रहा तो लग्जरी ब्रांड अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं, तो उन सब के यहाँ पे सप्लाई की प्रॉब्लम्स होंगी। जब वहां पे सप्लाई की प्रॉब्लम्स होंगी तो जो हाई पेड जॉब्स हैं अमेरिका में, जो इन लग्जरी ब्रांड्स को मैनेज करते थे, वो कब तक इन कंपनियों के साथ रहेंगे। और रही बात चाइना की, तो कंज्यूमर्स के लिए चाइना ने रास्ते खोल दिए हैं कि आप शॉपिंग करने डायरेक्ट आ जाइए, कंपनियों के भरोसे क्यों जा रहे हैं। वही चीज हम आपको यहाँ दे रहे हैं, सिर्फ आप जो पैसा दे रहे हो वो लोगों का पैसा दे रहे हो। उस पे जो ब्रांड की स्टिकर लगा होता है, आप उसी का ही पैसा दे रहे हो और उसके लिए आपको 10 रुपए की चीज के 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये जो कंज्यूमर एजुकेशन है और बड़े लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस शेकिंग का काम चाइना ने शुरू किया है, इसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ टिकटॉक जैसी जो सोशल मीडिया है, वहां पे बहुत लोग तैयार हो गए हैं ये कहने के लिए कि आप बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हम आपको डिलीवरी करके देंगे। क्योंकि हो सकता है कि चाइना से
लोग एयरक्राफ्ट में बैठें, 10-10 बैग लेके जाएं और जाके कस्टमर्स को होम डिलीवरी कराएं। अगर इतना मार्जिन है इस खेल में और फ्लाइट की टिकट्स निकल सकती हैं, तो वो भी पॉसिबल है। और चाइनीज एयरवेज तो अगर इस तरह का ट्रेड बढ़ाना चाहे, जिससे उनको लग्जरी भी मिले, उनको सस्ते भी मिले, और चाइनीज एयरलाइंस को अगर कहा जाए कि आप टैरिफ कम कर दीजिए, मतलब कि किराया कम कर दीजिए, ताकि लोगों का मूवमेंट प्रोडक्ट ले लेके अमेरिका और यूरोप डिलीवरी करना सस्ता हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक अल्टरनेट ट्रेडिंग चैनल शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब कंज्यूमर और सप्लायर डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो बीच में ब्रांड ओनर्स, सुपरमार्केट्स, लग्जरी स्टोर्स का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना ने जो ये चाल चली है, ये बहुत ही घातक होगी लग्जरी ब्रांड्स के लिए। अब सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या कंज्यूमर्स इन लोगों को ट्रस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग प्रोडक्ट्स बना बना के देते थे, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आएगी, और बहुत सारे लोगों ने तो वीडियोस बना के अपनी फैक्ट्रीज के, गोडाउन्स के, और लेबल की, हम देखो गुची को सप्लाई कर रहे हैं, हम लुई विटॉन को सप्लाई कर रहे हैं, हम किसी और को सप्लाई कर रहे हैं, जब वो खुद ही वीडियोस डाल रहे हैं, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा। और अगर 1/10 या 1/5 रेट पे भी अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है, कंज्यूमर एक बार ट्राई करने में हिचकिचाएगा नहीं। मुझे लगता है दोस्तों कि बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है। अब ट्रम्प साहब अगला कदम क्या उठाएंगे, अब देखने वाली बात ये है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें वो ब्रांड लगा के नहीं देंगे, नहीं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ब्रांड का लीगल इशू बन जाएगा, जो अपने आप में चाइना के लिए मुसीबत हो सकता है। इसलिए ये पूरा प्रोडक्ट ट्रेड जो होगा, ये वाइट लेवल पे होगा, मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन उस पर हम ब्रांड लगा के नहीं देंगे, या आपको चाइनीज ब्रांड जो ओईएम का अपना ब्रांड है वो लगा के आपको वो देंगे। अब ये कंज्यूमर को सोचना है कि ब्रांड के 10 गुना पैसे देने हैं या अच्छी क्वालिटी सस्ते में लेनी। देखते हैं दोस्तों बाजार में क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, मुझे लगा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल वंदे मातरम।